हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी इस नया वीडियो पर नया है वो सब्सक्राइब करें बीजेजी विजन क्लासेस। लास्ट वीडियो में अपन ने 8.1 प्रश्नावली जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड है उनमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्यूशन निकाला था। उसी वीडियो में अपन आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सेक थीटा बराबर दे रहेगा 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12 पूछा क्या, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। ठीक है, साइन कोस टेन बाकी सभी ज्ञात करना है। मुझे बताओ सेक थीटा बराबर 13/12 है तो वो चीज़ याद होगी अपने को, लाल बटा कक्का। सेक थीटा कहाँ आता है, साइन कोस टेन कोट सेक। सेक कहाँ आ रहा है, यहाँ कर्ण बटे आधार है। क्या है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दे रखा है 13, आधार कितना दे रखा है 12 दे रखा। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, लंब नहीं है अपने पास तो लंब पहले ज्ञात करना पड़ेगा अपने को। लंब ज्ञात करते हैं सबसे पहले। कैसे ज्ञात करेंगे, दो चीज़ें दे रखी है, दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण ज्ञात करना, कर्ण ही दे रखा है अपने पास कितना 13, 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है यहाँ पर 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब को ज्ञात करना है अपने को। कर्ण स्क्वायर कितना दे रखा था 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस लंब स्क्वायर। प्लस की संख्या बराबर किस तरफ से जाता है, क्या हो जाएगा माइनस की, तो 169 माइनस 144 बराबर में क्या बचा लंब स्क्वायर। 169 में से 144 चले गए तो कितना बच, 169 में से 144 गया तो कितना बचेगा 25 बचेगा बराबर लंब स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, इस पर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट 25 बराबर लंब। तो अंडर रूट 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, तो लंब कितना आ गया अपने पास 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ गया। कर्ण 13 दे रखा है, आधार 12 दे रखा है, लंब कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, मतलब साइन भी ज्ञात करना है, साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, सेक थीटा पहले ही दे रखा है, फिर लास्ट में कोसेक थीटा। साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण होता है। कोस थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा का मतलब लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। कोट थीटा का मतलब आधार बटे लंब हो जाएगा। कोसेक थीटा लास्ट में आता है, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। सीधा सीधा मान रखो, साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना आ गया, कितना है अपने पास 5, और कर्ण कितना दे रखा था 13, तो 5/13। उसी प्रकार से कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना दे रखा 12 और कर्ण कितना दे रखा 13, तो 12/13। टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना अपने पास 5, आधार कितना दे रखा है 12, तो 5/12 हो जाएगा। कोट थीटा आधार बटे लंब है, तो आधार कितना दे रखा है 12 और लंब कितना दे रखा है 5, ज्ञात किया था। जो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण कितना दे रखा है अपने पास 13 और लंब कितना है जो अपन ने ज्ञात किया था 5 है। तो ये बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। ठीक है, कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, तो इन दोनों के मान निकालने अपने को। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, कोट थीटा का मतलब क्या होता है, वही लाल बटा कक्का याद होगा आपको, साइन कोस टेन, फिर आता है कोट। कोट का मतलब आधार बटे लंब है, आधार भी दे रखा है, लंब दे रखा है। ठीक है, आधार कितना दे रखा है 7 दे रखा है, लंब कितना दे रखा है यहाँ पर 8 दे रखा है। कर्ण को अपने को ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण को ज्ञात करना है, आधार दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना 8 दे रखा था 8 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। कर्ण स्क्वायर बराबर 64 में 49 जोड़ते हैं तो कितना होता है 113। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट 113 हो जाएगा। ठीक है, तो आधार 7 है, लंब 8 है, कर्ण कितना 113। ठीक है, कर्ण 113 ही है। सीधा सीधा इस फॉर्मेट में अपने को मान रखना है सबसे पहले तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दे रखा। इसको सोल्व करते हैं सबसे पहला 1 प्लस साइन थीटा। साइन का मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो मैं अलग से लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, साइन थीटा
लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब कितना दे रखा है यहाँ पर, √113, सॉरी लंब कितना दे रखा है यहाँ पर, 8 दे रखा है सॉरी, और कर्ण कितना दे रखा है, √113। उसी प्रकार से कोस थीटा भी चाहिए अपने को। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार कितना दे रखा है यहाँ पर 7, और कर्ण कितना दे रखा है, √113। ये मैंने मान बता दिया, डायरेक्टली अपन लिख देता है। साइन थीटा 8 बटे √113, 8 बटे √113, कोष्टक बंद। फिर 1 माइनस साइन थीटा वही मान 8 बटे √113 बटा 1 प्लस कोस थीटा है तो 1 प्लस कोस थीटा का मान में लिखा 7 बटा √113, 1 माइनस कोस थीटा तो 1 माइनस 7 बटा √113। नेक्स्ट, अब तुम ध्यान से देखते हो कि यहाँ पर एक परिमेय लगा हुआ, एक सूत्र लगा हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अलग से, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर a कितना है, यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, बीच में क्या माइनस है, b कितना 8 बटा √113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीज़ नीचे भी है, a प्लस बी ए माइनस बी, वही फॉर्मेट लगेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे √113 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस 8 बटा √113 है, तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 बटा √13 का स्क्वायर क्या होगा, तो ओनली 113 होगा, ठीक है। √113 का स्क्वायर होगा 113 बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 बटे √113 का 113, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 लगा देते, ठीक है। अब या तो फिर तुम लस ले लो या फिर वज्र गुणा से निकाल लो। 1 का मैं वज्र गुणा से कर लेता हूँ, 1 का गुणा 113 से किया तो क्या है 113, बीच में क्या माइनस, 64 का गुणा 1 के साथ किया तो 64 आया, बटा 1 का गुणा 113 के साथ किया तो 113, बटा वही चीज़ नीचे 1 का गुणा 113 के साथ 113 माइनस 49 का गुणा 1 के साथ किया तो 49 बटे 1 का गुणा 113 के साथ किया तो 113, ध्यान रखना, ठीक है। बराबर 113 में से 64 चले जाते हैं, कितना बचता है, तो 49 बचता है, कितना बचता है 49 बटे 113 बचा है। फिर 113 में से 49 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 64 बचेगा, 64 बटे 113, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, 64 बटे 113 इसके भाजक में है तो अपन इसको क्या ले लेते हैं, 64 बटे 113 को गुणे में ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 49 बटे 113 लिखा है, अपन इस 64 बटा 113 को क्या करें, गुणे में ले लेते हैं। गुणे में लेने के बाद क्या हो जाएगा, तो संख्या उलट जाएगी, 113 ऊपर आ जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। अब तुम देखोगे 113 से 113 कट चुके हैं तो क्या बचेगा, 49 बटे 64। तो पहले का आंसर क्या आएगा, 49 बटे 64 होगा। उसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या तरीका, कोट स्क्वायर थीटा। कोट का मतलब क्या होता है, साइन कोस टेन, फिर आता है कोट, आधार बटे लंब होता है, क्या होता है, आधार बटे लंब। कितना है आधार बटे लंब, आधार कितना है यहाँ पर मैं बता रखा था 7, और कर्ण कितना दे रखा है 8, लंब कितना दे रखा था 8 दे रखा था। आधार बटे लंब, आधार दे रखा है यहाँ पर 7 और लंब कितना दे रखा है 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो कितना होता है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 49 बटे 64। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।